माँ दुर्गा टीजीटी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये है पॉलिटिकल साइंस टेस्ट पेपर जो कि टीजीटी उत्तर प्रदेश 2022 के वैकेंसी का ये टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाता है। इससे पहले कुल 5 प्रश्न पत्र पॉलिटिकल साइंस के कराए जा चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 6 का सॉल्व पेपर है जिसके निर्माता हैं जितेंद्र कुमार सर। जितेंद्र कुमार सर ही पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष भी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा टेस्ट पेपर संचालित किया जाता है। तो जितेंद्र सर निर्माता इस प्रश्न पत्र के हैं। तो आइए उस पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसका है? तो ये लाक का मत है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, ये किसने कहा है? तो ये बारकर ने कहा है कि जो मिल है वो खोखली स्वतंत्रता के पैगंबर है। तीसरा है, गुण के आधार पर, कुशलता के आधार पर अथवा श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पात्रता का सिद्धांत, यानी पात्रता का सिद्धांत बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, तात्विक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कांट ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? तो ये बयान जो है या कथन जो है नाजिक का है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का है? तो ये 19वीं सदी जो है ईस्टर्न के अनुसार ये वैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वयं निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा था? तो स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो ये अक्षमता नहीं है। निम्न में किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? तो ये अमेरिका में हुआ है लूट प्रथा के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 9, तो यहाँ पे है 9 के बाद 10 है, वह सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, ये किसका कथन है? व्यक्तिवाद का है। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया है? तो ये 11 का 1 माओ ने दिया है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का। अल्पतंत्र का लौह नियम ये मीसल्स का है, इसी को बोलते हैं गुणतंत्र के लौह नियम। अल्पतंत्र का लौह नियम या इसी को बोलते हैं गुणतंत्र के लौह नियम। तो कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, लाक। मिल की खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, ये बारकर ने कहा। गुण के आधार पर, कुशलता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव पात्रता का है। तात्विक न्याय का सिद्धांत कांट का है। करारोपण बलात् श्रम है, ये नाजिक ने कहा। ईस्टर्न के अनुसार वैज्ञानिक सदी 19वीं सदी को कहा। स्वनिर्णय दुधारी तलवार है, लॉर्ड कर्जन ने कहा। कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अक्षमता विशेषता नहीं है, बाकी अस्थायित्व, तटस्थता या गोपनीयता है। और किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? अमेरिका में हुआ। वह सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करता है, ये व्यक्तिवाद का कथन है। और वैज्ञानिक रूप में देखेंगे तो फ्रीमैन का कथन हो जाएगा। ये जन लोकतांत्रिक की बात करें माओ का है। और अल्पतंत्र या गुणतंत्र मिशेल। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में नहीं पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2 सही होगा 13 नंबर क्वेश्चन में। धर्म से रहित राजनीतिक मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म से रहित राजनीतिक मात्र कूड़ा है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये हृदयनाथ कुजरू ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है। क्वेश्चन नंबर 16, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व है वैयक्तिक स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसी को बोलते हैं वैयक्तिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। और लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है या ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती, ये किसने कहा है? अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि लोगों की आवाज़ जो है बेतुकी होती है, ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है?
तो संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 85 को महिला के दशक के रूप में घोषित किया। वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? हॉब्स से है। ये भौतिक विज्ञान का भी विद्यार्थी शिक्षक था, तो इसलिए भौतिक वैज्ञानिकवाद का संबंध हॉब्स से है, क्योंकि ये साइंस साइड से भी पढ़े थे। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा यानी संप्रभु का, तो ये कथन है रूसो का, ऑप्शन 3 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय ऑस्टिन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? तो ये है जे.एस. मिल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम अधिकार कब दिया गया था? तो 1919 अधिनियम में दिया गया था। भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो अपने विपक्षी नेता से विवाह की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यों में राष्ट्रपति की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 356(1) यानी ऑप्शन 3। कैबिनेट मिशन ने में कुल कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया था? 389। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? 1976 में। किसने कहा स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है? तो इनमें से किसी ने नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? मिस फॉल्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला राजनीतिक चिंतन कौन था? थॉमस हेयर। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? ये हैं डाइसी हैं। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक डाइसी हैं, डाइसी महोदय हैं। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किससे काला कानून के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1918 का एक्ट को ही काला कानून के नाम से जानते हैं। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। यह कथन किसका है? तो ये बोधा का कथन है कि जो शक्ति है वो केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, ना कि राज्य का। इसी से मिलता जुलता एक कथन था, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह हो जाता है। तो ये कथन ऑगस्टाइन का है। लेकिन जब पूछेगा शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं, तो ये बोधा हो जाएगा। जहाँ डाकू वहाँ बोधा, और जहाँ न्याय नहीं डाकू समूह, वो ऑगस्टाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का केंद्रीय विषय क्या है? तो जॉन रॉल्स के अनुसार केंद्रीय विषय जो यही है कि व्यक्ति की गरिमा। अगला है, क्लासिक लोकतंत्र का संबंध किससे है? उदारवाद से है। क्लासिक लोकतंत्र का संबंध उदारवाद से है। अगला क्वेश्चन है 39 है, समाजवाद ऐसी टोपी है जिसे हर व्यक्ति आसानी से पहन लेता है, कथन किसका है? तो ये जोड़ का कथन है कि समाजवाद ऐसा टोपी है जिसे हर कोई आसानी से पहन लेता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। ये बोसांके का कथन है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप क्या है? तो ये सम्मान तंत्र ही है। अगला है, सरकार एक न्यास है, ये किसका कथन है? तो सरकार की अगर न्यास की बात होगा तो ये लॉक महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन 2 है। किसका कथन है? स्वतंत्रता अपनी आवश्यकता की सही समझ है, तो ये हीगल ने कहा है कि जो स्वतंत्रता होती है, किसका कथन है? स्वतंत्रता अपनी आवश्यकता की सही समझ है, तो एंगल्स ने कहा है। और किसका कथन है? राज्य एक नैतिक संस्था है, तो ये हीगल ने कहा है। अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता अपनी आवश्यकता की सही समझ है, तो एंगल्स महोदय है। चौथा ऑप्शन राइट है 43 का। 44 में है, किसका कथन है? राज्य एक नैतिक संस्था है, ये हीगल है। निम्न में किसे प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक या प्रवर्तक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन 2 राइट है,
अरस्तु को सत्तात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये है रिचर्ड हूवर, यानी इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार के लिए है। और अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो मंत्री परिषद में निहित होती है। राष्ट्रीय सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा था? जो राष्ट्रीयता है वो सभ्यता के लिए खतरा होता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो ये जो सबसे आवश्यक है, सर्वोच्च सत्ता जिसे हम संप्रभुता भी कहते हैं, यही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा नागरिकता। नागरिकता जो है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो जो संबोधित करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को, राष्ट्रपति। और अगला है, निम्न में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? फिर एक क्वेश्चन आगे तक अक्षमता है। ये पूरे 54 क्वेश्चन आज के पॉलिटिकल साइंस छठे टेस्ट का। नमस्कार, धन्यवाद।